हेलो एवरीवन, तो आप सभी को आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च पर स्वागत है। तो आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 का जो प्रश्नावली 1.3 जो कि चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के बारे में जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। ये जो भिन्न दिया हुआ फ्रैक्शन उसको क्या किस रूप में लिखना है, इसको दशमलव के रूप में लिखना है। और बोला है कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, और बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम लोग इसको समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि जो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि आखिर दशमलव प्रसार क्या क्या होता है। एक होता है शांत होता है जिसको बोला जाता है शांत, दूसरा होता है अनुवसानी आवर्ती, और तीसरा होता है अनुवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग पढ़े थे। एक होता है शांत जिसमें कि अगर किसी भी संख्या से किसी को अगर डिवाइड करेंगे तो उसका अगर भागफल यानी कि पूरी दशमलव के बाद अगर पूरी उसका शेषफल अगर 0 होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। यानी कि अगर जैसे कि मान लेते हैं 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 0.5 होता है। मतलब कि पूरी भाग जाता है, 2 से 1 को जब भाग देंगे तो 0.5 आएगा, मतलब कि पूरी है, तो इसको बोलेंगे शांत। ठीक है, उसी प्रकार अनुवसानी आवर्ती में हम लोग पढ़े थे, 1/3 के एग्जाम्पल लिए थे और इसका लिए थे कि क्या 0.33 ऐसे करके कुछ आ रहा था, 0.33 करके, तो इसको लिख लिए थे। जो 0.33 करके डैश आएगा उसके ऊपर में बार लिख देते हैं, तो उसी को बोला जाता है अनुवसानी आवर्ती। ठीक है, और अनुवसानी अनावर्ती उसको बोलेंगे जो जिसका वैल्यू के क्या होगा, कभी एंडिंग नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि वो बढ़ते जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके कुछ 2, 5, 7 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। जो बढ़ते जाएगा उसको क्या बोलेंगे, अनुवसानी अनावर्ती। तो यहाँ पर बोला है कि जो दशमलव प्रसार क्या है उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 36/100 है। ठीक है, 36/100। तो इसका क्या हो जाएगा, आप देखिए इसमें ये जो सिंपल होता है कि नीचे वाला को देखा जाता है हर को। देखिए नीचे अगर 100 है तो इसको डिवाइड देने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका एक सरल सा विधि है। जो 0 यहाँ पर 36/100 है, नीचे देखना है कि ये जो 2 0 है, 2 0 है, मतलब ऊपर में 2 संख्या के इस पर क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट 0.36। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या है 2 0 है, तो 2 संख्या के इस पर दशमलव लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार ये 0.36 जो हुआ, ये क्या 0.36 मतलब पूरी क्या हो गया, भाग मतलब कंप्लीट हो गया, इसका शेषफल 0 आ गया। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको शांत बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा शांत। इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। तो उसी प्रकार 1/11 है। अभी अगर 1/11 को क्या करेंगे, 11 से 1 को डिवाइड देंगे, तो 1 को जब डिवाइड देंगे 11 से तो कितना देंगे, यहाँ पर एक तो 0 देंगे, 0 से देंगे सबसे पहले 1 होगा। यहाँ पर अगर दशमलव देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 0 देंगे, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा 11 9 99। अब इससे घटाएंगे 1 होगा इधर, तो 0 शेषफल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 बचा, अब फिर से यहाँ पर पहला वाला वही चीज तो आ गया, फिर से यहाँ पर दशमलव मतलब एक तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर और एक तो 0 देंगे तो यहाँ पर फिर से 0 हो जाएगा, फिर 11 9 99 ऐसे करके ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके भागफल तो बढ़ते जा रहा है, मतलब शेषफल तो बढ़ते जा रहा है। तो इसका क्या होगा, अब देखिए ये 0909 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं, इसको बराबर देके 0.09, ये जो 09 उसके ऊपर में क्या लिख सकते हैं, डैश। तो उसी प्रकार यहाँ पर 1/11 है, इसका बराबर लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर में उसको डैश बोला जाता है। ठीक है, उस पर में दिया जाता है। तो जो 0. जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिया तो उसको क्या बोला जाता है, अनुवसानी आवर्ती। तो 1/3 के क्या लिए 0.3 जिसके ऊपर में डैश, यानी कि वही संख्या सब बढ़ते जाएगा। ठीक है, हम लोग को इसके आगे आने वाला संख्या सब हम लोग को पता होता है। क्या पता होता है कि 0909 ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आ सकता, तो इसीलिए इसके ऊपर में डैश दिया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अनुवसानी आवर्ती, इसको बोला जाता है अनुवसानी आवर्ती। ठीक है, तो अब की सेकंड नंबर के इसका क्या हो जाएगा, अनुवसानी आवर्ती हो जाएगा। तो उसी प्रकार अभी देखते हैं थर्ड नंबर में क्या है, इसको पहले तोड़ना होगा। क्या है, 4 पूर्ण 1/8 है। सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होता है और फिर उसके बाद ये जोड़ होता है। तो 8 4 कितना होगा, 32 और 1 क्या हो जाएगा, 33 33/8 हो जाएगा। अब जब 33/8 होगा तब 8 से 33 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, हर से अंश को भाग देते हैं। तो यहाँ पर अगर देंगे 33 को कितना से देंगे, अगर 8 से देते हैं क्या हो जाएगा, 8 4 32 हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1 होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा
एक तो दशमलव लगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 8 एके 8 हो जाएगा, 10 से 8 जाएगा 2 होगा, फिर दशमलव लगा है, यहाँ पर दशमलव मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 8 दुगने 16 16 हुआ, फिर यहाँ पर क्या 4 बचा। अब देखिए 4 हुआ, यहाँ से ये तो 0 ये कट जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगा, यहाँ पर एक तो 0 आ जाएगा, फिर 8 पंचे 40, ये पूरा पूरी क्या होगा कट गया, शेषफल इसका क्या आया 0 आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका 33/8 बराबर कितना आया 4.125, जिसका पूरा पूरी मतलब शेषफल 0 हो जाता है, जिसका पूरा पूरी हम लोग को वैल्यू मिल जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको शांत बोला जाता है। तो 3 नंबर के इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 3/13 है, 3/13 है, तो इसको भी अभी क्या करेंगे डिवाइड देंगे, हर से अंश को डिवाइड देंगे। तो जब हर से अंश को डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए 3 को जब देते हैं 13 से, तो यहाँ पर क्या सबसे पहले 0 से देंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर दशमलव देंगे तो एक तो 0 आ जाएगा। अब देखिए 13 का पहाड़ा में कितना 13 दुगने 26 होता है, यहाँ पर 4 बचा। अब देखिए ये तो 0 हो गया, अब यहाँ पर क्या दशमलव मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 13 3 39, 13 3 39 हो गया। अब 10 से 9 जाएगा 1 हो गया, अब फिर दशमलव लगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया मतलब 13 से तो 10 छोटा है, तो क्या करेंगे फिर एक तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, जब 0 लगेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर जब 100 हो गया फिर देंगे कितना से 13 7 कितना होता है 91 होता है, तो यहाँ पर 91 हो गया। 10 से 1 जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे मतलब एक तो 0 आ जाएगा। अब 13 7 91, 13 छक कितना होता है 13 छक 78 होता है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 78, फिर 10 से 8 जाएगा 2 होगा, यहाँ पर 9 से यहाँ पर 8 से 7 जाएगा 12 हो गया, फिर यहाँ पर दशमलव लगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 13 7 91, 13 8 13 9 13 9 117 होता है, तो यहाँ पर 117 लिखेंगे। यहाँ पर 10 से 7 जाएगा तो 3 होगा, यहाँ पर 2 से 1 जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 से 1 हासिल लेके गए तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, तो फिर क्या आया फिर से 3 आ गया, अभी यहाँ पर क्या दशमलव लगा मतलब 0 आ जाएगा। तो उसी प्रकार इस टाइप का फिर से रिपीट होगा, मतलब कि यही चीज़ रिपीट होगा, मतलब लास्ट में 3 है मतलब यहाँ पर 0 लगा, फिर वही चीज़ तो रिपीट होगा। तो जो रिपीट होता है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर 3/13 का यहाँ पर भागफल कितना आया 0.230769। ठीक है, इस प्रकार यही संख्या तो डैश, इसके ऊपर में डैश बोला जाता है। अब ये संख्या जो रिपीट होता है उसको क्या बोला जाता है, जो रिपीट होता है उसको बोला जाता है अन्वसानी आवर्ती। ठीक है, जो रिपीट होता है उसको क्या बोला जाता है अन्वसानी आवर्ती। तो ये रिपीट होता है उसको क्या बोला जाता है अन्वसानी आवर्ती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अन्वसानी आवर्ती, मतलब वही वाला नंबर सब क्या होगा रिपीट होगा, दोहराएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक बना लिए। अब चलिए देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 2/11 है। अब इससे 11 से 2 को यहाँ पर डिवाइड देंगे तो इसमें 11 है, सबसे पहले 0 से देंगे तो 0 से यहाँ पर 2 होगा, फिर दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 होगा, फिर क्या 11 दुगने तो 22 हो जाएगा, तो 11 के 11 होगा, 10 से 1 जाएगा 9 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, दशमलव लगाए मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर कितना 11 8 88 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचता है तो 2 से फिर यहाँ पर क्या देंगे दशमलव मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 11 के 11, फिर 9 आ जा रहा, फिर यहाँ पर कितना दशमलव मतलब 0 आ जाएगा, फिर 11 8 88। तो उसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जा रहा है मतलब 0.18 रिपीट होता आ जा रहा है, मतलब बढ़ते जाएगा। तो इसको बराबर करके लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर में डैश लिख सकते हैं। अब देखिए क्या 2/11 बराबर कितना आया 0.18 बढ़ते जा रहा है, तो इसके ऊपर में डैश लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है अन्वसानी आवर्ती, इसको क्या बोला जाता है अन्वसानी आवर्ती। तो यहाँ पर लिखेंगे अन्वसानी आवर्ती, इसका आंसर क्या हो जाएगा अन्वसानी आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5 भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए, इसमें 329/400 है। अब देखिए 329/400, 400 तो बड़ा नंबर है, बड़ा संख्या है। अब इससे तो इसको अभी अगर डिवाइड देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको सिंपल तरीके से सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 329 को ऊपर में 329 से लिखेंगे, गुना नीचे क्या लिखेंगे 4 गुना 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 4 गुना 100। देखिए 329 लिखे, 329 नीचे 400 को 4 गुना 100 लिख सकते हैं। और जब 4 से इसको क्या करेंगे डिवाइड देंगे, कितना को 329 को, कितना से 4 से जब देंगे तो कितना आएगा, इसका भागफल देखते हैं 4 8 32 हो जाता है, पूरा पूरी कट जाता है। यहाँ पर 9 बचा, कितना होगा 4 दुगने 8, यहाँ पर 9 से 8 जाएगा 1 होगा, यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 हो गया, 4 दुगने 8, फिर यहाँ पर 2 होगा, दशमलव है मतलब यहाँ पर 20 होगा, फिर 4 5 20, तो कितना आया 82.25 आया। तो इसको लिख सकते हैं 4 से जब इसको डिवाइड दे 82.25 बटा कितना 100,
तो इसको अब क्या है नीचे 100 है, तो ये वाला पहला वाला क्वेश्चन में क्या बोलता है, अगर नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पर क्या 2 संख्या के उस पर दशमलव लगता है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, अब ये पहले से यहाँ पर एक दशमलव है, तो इस दशमलव के इस पार वाला संख्या सबको देखना पड़ता है, इसमें इस राइट साइड वाला को नहीं देखा जाता है। तो 2 जीरो है तो इसके इस पार वाला 10 संख्या देखेंगे, 2 संख्या है तो यहाँ पर क्या करेंगे 0.8225, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किसका 329/400 का इसका वैल्यू हो जाएगा 0.8225। तो ये हम लोग का क्या पूरा पूरी भाग चल जा रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, जो पूरी भाग जाता है उसको शांत बोला जाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शांत, इसको शांत बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जितने सारे क्वेश्चन है सब बना लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 1/7 का वैल्यू होता है 0.142857 और बोला है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि इसको क्या करना है बिना डिवाइड किए बिना, या क्या आप यह बता सकते हैं कि ये जो 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, उसको बिना डिवाइड करके हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में बने रहिए। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला इसमें क्या है 1/7 का वैल्यू क्या है 0.142857, ये इसका वैल्यू है, और जो कि ऊपर में डैश दिया गया है इसका मतलब है कि यही संख्या सब रिपीट होते जा रहा है। तो उसी प्रकार से बिना भाग दिए बोला है कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अब 1/7 बराबर इतना वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2/7 अगर लिखेंगे तो देखिए 2/7 का हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, ठीक है। 2 गुना 1/7, तो यहाँ पर 2 गुना 1/7, तो 2 गुना 1/7 का वैल्यू क्या है 0.142857, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब इसका वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पर 1/7 के वैल्यू 0.142857, अब इसे 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 7 कितना होता है 2 7 14 होता है, 14 के 4 होगा, यहाँ से ले 2 5 10 10 और 1 11 हो जाएगा, फिर 2 8 16 16 और 1 17 हो जाएगा, यहाँ से ले फिर 2 दूने 4 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 2 4 8 हो जाएगा, उसके बाद 2 1 2, उसके बाद 10 उसके बाद 0। तो इसके वैल्यू जब 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 0.285714 आया, ठीक है। तो उसी प्रकार 2/7 की जगह यहाँ पर 3/7 लिखेंगे 2/7 के बाद। अब 3/7 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 1/7। अब देखिए 3 लिखेंगे, 3 गुना 1/7 का वैल्यू क्या है 0.142857, फिर 3 से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे, 3 7 हो जाएगा, 3 7 21, फिर 3 5 15 और हासिल 2 17 हो जाएगा, फिर 3 8 24 24 और 1 25 हो जाएगा, हासिल 2, फिर 3 दूने 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 3 4 12 12 का 2 हासिल 1 3 1 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 0.0। तो इसका वैल्यू क्या है 0.42857 आया किसका 3/7 का वैल्यू। तो उसी प्रकार अभी देखेंगे 4/7 का कितना आएगा 4 गुना 1/7 लिखेंगे, अभी 4 गुना 1/7 का क्या है 0. इसके ऊपर में ये जो डैश सब है डैश सब देना जरूरी है, ठीक है। तो 0.142857 है इसका वैल्यू। तो इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 कितना होगा 4 7 28 हो जाएगा, फिर 4 5 20 20 और 2 22 हो जाएगा, फिर 4 8 32 32 और 2 34 हो जाएगा, हासिल 3, फिर 4 दुगना 8 8 और 3 11 हो जाएगा, फिर 4 4 16 16 और 1 17 हो जाएगा, फिर 4 के 4 और 1 5। तो मतलब 0.571428 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसके ऊपर में डैश सब लिखना जरूरी है, ठीक है। यही संख्या सब रिपीट होते जाएगा 3/7 में। तो उसके बाद यहाँ पर 4/7 हो गया, उसके बाद क्या 5/7 5/7 लिखेंगे 5 गुना 1/7, तो लिखेंगे 5 गुना 1/7 का वैल्यू क्या है 0.142857। यही संख्या सब रिपीट होगा, फिर 5 से करेंगे 5 7 कितना हो जाएगा 35, हासिल 3 5 5 25 3 28 हो जाएगा, हासिल 2 5 8 40 और 2 42 हो जाएगा, हासिल 4 5 दुगना 10 और 4 14 हो जाएगा, हासिल 1 5 4 20 20 और 1 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हासिल 2 4 के 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 5 7 35 के 5, हासिल 3 5 5 25 3 28 हो जाएगा, फिर 5 40 2 42 हासिल 4, फिर 5 दुगने 10 और 4 14 हासिल 1, फिर 5 4 20 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हासिल 2, फिर 5 के 5 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर
7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10,0 तब देखिए 0.714285 ये संख्या सब रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार अभी 5/7 हो गया, उसके बाद लिखेंगे 6/7, 6/7। अब 6/7 को लिखेंगे 6 गुना 1/7 लिख सकते हैं। अब 6 गुना 1/7 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 गुना 1/7 का वैल्यू क्या है 0.142857, ठीक है। इस प्रकार इसका वैल्यू है। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 कितना हो जाएगा 42, हासिल 4, 6 5 6 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, हासिल 3 6 8 48, उसके बाद 49 50 51 हो जाएगा, हासिल 5 6 2 12 5 17 हो जाएगा। फिर 6 4 24 और 1 25 हो जाएगा। फिर 6 के 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 यहाँ पर 0, तो देखिए 8571442। तो 6/7 का वैल्यू कितना आया, इस प्रकार आया। तो इसी प्रकार से कितना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का वैल्यू ये सब आ गया। तो आई होप कि ये वाला आंसर, ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। मतलब कि जो क्वेश्चन दिया है इसको P/Q के रूप में हम लोग को क्या करना है, व्यक्त करना है, और जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 0.6 है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे किस रूप में, P/Q के रूप में लिखेंगे। तब देखिए जो 0.6 है, ठीक है, 0.6 इसके ऊपर में डैश है, डैश है मतलब इसको क्या करेंगे, डैश है मतलब इसके ऊपर में, मतलब ऊपर में डैश है मतलब 6 6 6 6 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ठीक है, 6 6 6 6 बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लेट यानी कि माना कि, यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर कितना 0.6666, ठीक है। इस प्रकार से जो संख्या सब बढ़ते जा रहे हैं इसको x बराबर लिख सकते हैं। फिर इसको मान देंगे समीकरण 1, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। तो इसी प्रकार अब ये जो x बराबर 0.6666 बढ़ते जा रहे हैं, क्या करेंगे इसके बाद दोनों तरफ अब देखिए इसके ऊपर में डैश है, मतलब एक तो संख्या के ऊपर में डैश है, तो इसका मतलब कि एक तो संख्या के ऊपर अगर डैश रहेगा तो उसको कितना से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी भी संख्या के यहाँ पर 0.0 अगर 1 8 रहेगा, दो संख्या के अगर ऊपर में डैश रहता तो हम लोग कितना से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 0.6 के ऊपर में 1 है, मतलब 6 है, खाली एक ही तो संख्या उसके ऊपर में डैश है, यानी कि इसकी क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। अगर एक तो संख्या है तो अगर एक तो संख्या रहता है तो 10 से गुना करते हैं, अगर 2 रहेगा तो दो संख्या के ऊपर डैश रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, अगर 3 संख्या के ऊपर डैश रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार अब दोनों तरफ जब 10 से गुना करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 10x हो जाएगा, और इधर जब गुना करेंगे देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर क्या 0.666, जब इधर भी 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.66, इसे करके संख्या सब होगा 6.66 करके, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 माने। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, जब 2 से 1 को घटाएंगे समीकरण 2 से 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इधर वाला क्या है 10x माइनस x हो जाएगा, और इधर वाला 6.666 माइनस उधर क्या आ जाएगा 0.6666, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। तो 10 से 10x से x घटेगा तो क्या आ जाएगा 9x हो जाएगा, और इससे जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, ये सब 0 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा। अब देखिए 1 से इसको लिख सकते हैं 6/9 लिख सकते हैं। अभी जो 6/9 है तो यहाँ पर देखिए 6/9 को क्या करेंगे, इसको काट भी सकते हैं, 3 दूगने 6 3 3 9, यानी कितना आया 2/3। तो x का वैल्यू कितना आया 2/3। अब देखिए x का वैल्यू कितना आया 2/3। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो क्वेश्चन P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यहाँ P और Q पूर्णांक है, तो P/Q के रूप में यानी 2/3 के रूप में हम लोग व्यक्त किए, और 2 और 3 क्या है, दोनों ही पूर्णांक है, जो कि क्या बोलेंगे इसको पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम लोग का इसका आंसर आ गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उसी प्रकार आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ये भी क्या है 0.4 के बाद 7 के ऊपर में डैश है, तो मतलब कि 7 7 7 7 इधर बढ़ते जाएगा 7 7, ठीक है, बढ़ते जाएगा, तो उसके बाद डैश 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 बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर ही मान सकते हैं, माना x बराबर कितना आ जाएगा 0.477, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए समीकरण 1 जब माने तब इसको भी क्या करेंगे, ये भी देखिए ये भी एक तो संख्या के ऊपर में डैश है, यानी कि 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से
गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या होगा, दोनों तरफ 10 से जब गुना करेंगे क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू, इधर 10x इक्वल टू हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 0.4777 करके है, तो यहाँ पर 10 मतलब क्या है, यहाँ पर 4 के बाद इधर 10 मतलब एक तो 10 मतलब उधर कूद जाता है, ठीक है। अगर 10 से गुना करेंगे तो एक तो 10 मतलब यहाँ आ जाएगा, अगर 100 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, दो संख्या के उस पर कूद जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 10 मतलब 7 7, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो अब इसको क्या मानेंगे समीकरण 2, इसको क्या मानेंगे समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए जब इसको समीकरण 2 माने तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर इधर क्या आ जाएगा, इधर 10x माइनस x होगा। अब देखिए 4.777 है और इधर भी 0.4777 है, तब इसको जब इधर घटाएंगे देखिए क्या है 4.7777 है और इधर क्या है 0.4777 इस प्रकार से है। तो इससे इसको जब मल्टीप्लाई मतलब घटाएंगे तो 7 से 0 जाएगा, 0 होगा 0 होगा 0 होगा, 7 से 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, 4 से यहाँ पर 4, तो मतलब क्या आया 4.3 आया, ठीक है। इधर 0 0 नहीं लिखने से भी चलेगा, तो यहाँ पर क्या आया 4.3 आया, ठीक है। तब जब 4.3 आया, अब देखिए सॉरी इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिखेंगे 4.7777 माइनस क्या है 0.4777 इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए जब 10x से x घटाया तो कितना होगा 9x होगा। अब इससे जब घटाया तो इसका वैल्यू क्या आया 4.3 आया, ठीक है। अब देखिए 4.3 है, अब यहाँ पर 10 मला है, 10 मला को जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9x बराबर 10 मला को जब हटाएंगे ऐसे करके यहाँ पर देखिए 4.3 आया, तो यहाँ पर 4.3 है, इसको जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एक के बाद एक तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 9x बराबर क्या 43/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x के साथ 9 मल्टीप्लाई है, इधर चल जाएगा तो 43/9 गुना 10 क्या आ जाएगा x बराबर 43/90। तो ये क्या आया 43/90 है, जो कि भी क्या p/q के रूप में आ गया, और p और q जहाँ पर पूर्णांक है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा x इक्वल टू 43/90, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 0.001 और इसके ऊपर में डैश है, तो इसको भी लिख सकते हैं। ये जो 0 है तो 0.001 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 0.01 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी बढ़ते जा रहा है, तो इसको क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे लेट x बराबर 0.001 उस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो इसको क्या मानेंगे, जो बढ़ते जा रहा है उसको मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। उसको क्या मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। फिर इधर देखिए इसके ऊपर में कितना है 3 संख्या के ऊपर डैश से मतलब कितना ये 1000 से गुना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई, यानी कि गुना, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर 1000 से गुना करने पर, ठीक है। और जब दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जब 1000 से इधर गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 संख्या के उस पर 10 लगेगा, यहाँ पर 10 1 2 3 के उस पर लगेगा, तो यहाँ पर क्या 1 10 क्या जाएगा 001 उस प्रकार से 001 उस प्रकार से संख्या सब इस 1.001 उस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, जब 2 से 1 को घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000x माइनस x होगा, उधर क्या हो जाएगा 1.001, ठीक है। उसी प्रकार 001 इस प्रकार से होते जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकें, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 0.001, ठीक है, उस प्रकार से लिख सकते हैं। तब देखिए इससे इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा 1000 से x घटेगा, 1000x से x घटेगा तो कितना होगा 999x होगा। और इससे इसको घटाएंगे, देखिए इससे इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, इस दशमलव के बाद यहाँ पर 1 ही बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, और बाकी सब यहाँ से इससे 1 घटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इससे 1 घटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा ओनली 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचा। अब देखिए 1 से x के साथ क्या गुना है 999 गुना है,
तो 999 क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा 999। तो x का वैल्यू कितना है, 1/999। तो ये भी क्या P/Q के रूप में आ गया, ठीक है। जैसे P और Q क्या दोनों ही पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसी प्रकार से तीनों क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि 0.9999, ठीक है, इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। इसको क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी P/Q के रूप में लिखना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, बोला कि आप जो आपका वैल्यू निकलेगा, ठीक है, उसको देखना है और अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। और क्या 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 करने बोला, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ या फिर अपने टीचर के साथ चर्चा करने पर बोला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या है, 0.9999, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसको क्या मानेंगे, मान लेते हैं लेट, यानी कि माना कि इसको क्या मानेंगे, x बराबर 0.9999 बढ़ते जा रहा है। तो इसको क्या मानेंगे, 0.99 जो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इसको क्या करेंगे तो देखिए माना x बराबर कितना लिखेंगे, 0.9999, ठीक है। इस प्रकार से इस संख्या से बढ़ते जा रहा है। तो इसको जब x माने तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 माने। अब देखिए यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर जो 9 के ऊपर में कितना 9999 बढ़ता जा रहा है, मतलब 9 बढ़ता जा रहा है, यानी कि क्या लिखेंगे इसको, x बराबर 0.9 के ऊपर में डैश, यानी कि 9 के ऊपर में एक ही तो संख्या है जो रिपीट होते जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। तो एक तो संख्या मतलब कितने से इसको ये करेंगे, दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ कितना से 10 से गुना करने पर, तो 10 से जब गुना करेंगे 10x हो जाएगा, इधर जब 10 से गुना करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 9.9999, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब इसको जब इक्वेशन 2 मान लिए, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, 2 से 1 को घटाने पर, जब 2 से 1 को जब घटाएंगे, ठीक है, 2 से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 10x माइनस x बराबर कितना होगा, 9.9999, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 0.9999। इस प्रकार से घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10x से x घटेगा तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 999 इधर घटाएंगे 9.9999, ठीक है। इस प्रकार से क्या है 0.99999, इस प्रकार से। अब देखिए 99 घटेगा, 0.000 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 9.000 हो रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए x और क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 है, 9 नीचे आ जाएगा 9/9, तो इसको यहाँ पर 9/9 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक से कट जाएगा। तो x बराबर कितना है, हम लोग का वैल्यू 1 आया, ठीक है। तो यानी कि अगर लेट x बराबर हम लोग क्या 0.9999 आता है, तो इसका बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बोला है कि इसको P/Q, आप देखिए x बराबर जब 1 आया तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये P/Q के रूप में भी आ गया है, ठीक है। जैसे P/Q के रूप में भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यही आप लोगों को चर्चा करने भी बोला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 1। तो मतलब कहीं भी अगर 0.99999 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। अब देखिए 1/17 इसका दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है, और उसमें जो खंड करना है उसमें क्या बोला, अंकों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है, मतलब उसका भागफल का जो संख्या आएगा उसको कितना हो सकता है। और बोला कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया मतलब भाग देकर अपने उत्तर का जांच करना होगा कि आखिर अधिकतम संख्या कितना हो सकता है या फिर कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/17 है, यहाँ पर जो 1/17 है, देखिए 1/17 है। सबसे पहले आप लोगों को तो 17 का टेबल याद आना चाहिए, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन आप बना नहीं सकिएगा। तो 17 का टेबल, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर ये करेंगे अंश बटा हर है, 17 से किसको भाग करेंगे, 1 को जब डिवाइड करेंगे कितना 17 से देंगे। अब देखिए 17 से जब दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर 17 है, 17 से 1 को देंगे कितना आएगा, यहाँ पर एक बार 0 से देंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 होगा। और उसके बाद क्या दशमलव देंगे तो यहाँ पर एक तो 0 आ जाएगा, 17 से 10 तो छोटा है, फिर यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना 17 का टेबल में 17 5 कितना होता है, 85 होता है, 17 6 102, यानी कि 100 से पार हो जा रहा है। तो 17 5 कितना हो जाएगा, 17 5 85, 10 से 5 जाएगा 5 होगा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 9, यहाँ से कैंसिल लेंगे 9 से 8 जाएगा तो 1, यानी कि 15 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा मतलब कट जाएगा, कितना शेषफल है
15। अब यहाँ पर 10 लगाए मतलब यहाँ पर एक 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए 17 का पढ़ा में 17 छक 110, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153 होता है। अब देखिए 17 9 जो 153 होता है, 153 50 से पार हो जा रहा है, तो 17 8 कितना हो जाएगा, 17 8 136, ठीक है, 17 8 136 होता है। अब इससे जब घटाएंगे 10 से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना बचे 14। अब यहाँ पर 10 लगाए मतलब एक 0 आ जाएगा। अब कितना 17 8 136, फिर से आएगा 17 8 136 से देंगे 10 से 6 जाएगा तो 4 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा 0 0 मतलब शेषफल यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 बचा। अब यहाँ पर देखिए 10 लगाए तो एक 0 यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। अब देखिए 40 हुआ। अब 17 का पार में 40, 17 का 17, 17 दुगने कितना होता है 34, यहाँ पर 34 हो जाएगा। अब 10 से 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 10 लगाए 0 आ जाएगा। देखिए 17 3 51, 17 4 68, 17 4 68 तो 60 से बड़ा हो जा रहा है, तो 17 3 कितना हो जाएगा 51। 10 से 1 जाएगा तो 9 होगा, 10 से 1 जाएगा तो 9 होगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब 9 बचा, 10 लगाए यहाँ पर 0 आ जाएगा। 17 5 कितना आता है, 17 5 85। अब फिर से आ जाएगा 17 5 85, 10 से 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 हो गया। यहाँ पर 9 से ये 5 घट गया। और इसी 5 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पर 5 से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 5 लिखे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 लगाए तो एक तो 0 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 17 3 51, 17 3 51 तो 50 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 17 3 51 तो नहीं होगा, क्या आ जाएगा 17 दुगने 34, 17 दुगने यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, 5 को यहाँ पर लिखे हैं। अब 34 हो गया। अब 10 से 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। और जब 6 हो गया तो यहाँ पर कितना 4 से 3 जाएगा 1, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 तो 17 से 16 में यानी कि छोटा है, 10 लगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए 17 8 कितना होता है 136 होता है, 17 9 153 होता है, 17 से 170 यानी कि 17 9 कितना होता है 153, ठीक है, 17 9 153 होता है। अब 53 से 10 से 3 जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 7 बचा, यहाँ पर 10 लगा, यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा। अब देखिए 17 का टेबल में 70 तो नहीं है, तो 17 का 17 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 4 कितना हो जाएगा 68, 17 4 68। अब यहाँ पर 10 8 जाएगा तो 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 2, अब यहाँ पर क्या 10 मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 17 1 17 देंगे, यानी कि 10 से 7 जाएगा तो यहाँ पर 3 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 10 लगाया 0 हो जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा में देंगे, 17 का 17 दुगने 34, तो 34 30 से बड़ा हो जा रहा है, तो 17 1 17 हो जाएगा। फिर 10 से 7 जाएगा तो कितना होगा 3 होगा। यहाँ पर 2 से 1 जाएगा तो 1 3 मतलब 13 हो गया। अब फिर से देंगे, अब 13 तो 17 से छोटा है, 10 है मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 17 7 कितना हो जाएगा 119, 17 7 119 हो जाएगा। 10 से 9 जाएगा तो 1 हुआ। यहाँ पर 3 से 2 से 1 जाएगा तो 1 हुआ। फिर कितना 11 हुआ। अब 11 जब हुआ फिर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा। अब देखिए 17 7 119, 17 7 कितना 119 हुआ, तो 17 6 कितना हो जाएगा 17 6 102, 17 6 कितना हो जा रहा है। अब देखिए इसको यहीं पर लिखते हैं 110 आया है, इसी के नीचे लिखेंगे 17 6 कितना 102 आया है, तो 10 से 2 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचा। यहाँ पर कितना ये कैंसिल 0 हो जाएगा। अब फिर 10 है मतलब यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा। फिर 17 5 कितना लिखेंगे 17 5 85, तो 80 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर 17 4 64, 17 4 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 4 68 होता है, तो यहाँ पर 68 लिखेंगे। 10 से 8 जाएगा 2 होगा। फिर यहाँ पर 7 से 1 जाएगा 2, मतलब 12 हो गया। फिर 10 है, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 17 7 कितना होगा 17 7 119। अब 17 7 119, 10 से 9 गया 1 हुआ। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया। लास्ट में क्या यहाँ पर आ गया 1। अब देखिए यही 1 था, 1 से 1 फिर क्या किया 10 लगाया 0 दिए, फिर यही से रिपीट होते जा रहा है, यानी कि 10 यहाँ पर 0 10 के बाद कितना यहाँ पर लास्ट तक यही वाला संख्या सब क्या होगा रिपीट होगा, ये वाला संख्या सब रिपीट हो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि कितना यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो 0.4 में इसको ये करके कितना अधिकतम संख्या किसके इसके अंकों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, उसको क्या करना विभाजन क्रिया से हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पर क्या किया 10 के बाद कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 1/17 को जब डिवाइड देंगे तो उसको भागफल कितना आएगा 16 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 16, अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि P/Q के रूप
रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में जो परिमेय संख्या होता है उसका बहुत सारे एग्जाम्पल लेना है। और जहाँ पी और क्यू क्या बोला, पूर्णांक बोला, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और जिसका शांत दशमलव प्रसार यानी शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। और क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। यानी कि हम लोग को क्या करना है, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लेना है, जिसको परिमेय संख्या का लेना है और जहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए और जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। ठीक है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए और बोला है कि जो शांत दशमलव का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे उसी प्रकार से। अगर एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं 2/5 लेते हैं, 3/5 लेते हैं या फिर 7/2 लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्या है, ये परिमेय संख्या भी है, मतलब P बटा Q के रूप में भी है और क्या P और Q दोनों पूर्णांक भी है। ठीक है, और क्या बोला, इनके बीच जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी इनके बीच में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि इन दोनों का शेप क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, वो सबको लेना है और क्या बोला है, और शांत दशमलव होना चाहिए। शांत मतलब जिसका शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब देखिएगा 2/5 है, इसको जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 से जब 2 को देंगे तो यहाँ पर जब 0 दिए तो यहाँ पर 0 2 हुआ, यहाँ पर दशमलव दिए तो 20 आ गया, फिर 5 4 20। ठीक है, 5 4 20 पूरा इसका शेषफल क्या आया, 0 आया। यानी कि 2/5 बराबर कितना आया, 0.4 आया। उसी प्रकार 3/5 को जब 5 से जब 3 को देंगे तो यहाँ पर 0 से देंगे तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर दशमलव देंगे, यहाँ पर 0 आ गया, फिर 5 6 30। ठीक है, इसका भी शेषफल क्या आया, इसका भी शेषफल 0 आया। यानी कि 3/5 बराबर 0.6 बोल सकते हैं। और 7/2 को इसको भी जब डिवाइड करेंगे, 2 से जब 7 को देंगे तो 2 3 6 हुआ, 7 से 6 गया 1, फिर यहाँ पर दशमलव दिए, 0 हुआ, 2 5 10। यानी कि इसका भी शेषफल क्या आया, 7/2 का, इसका भी 0 आया, यानी कि 3.5। तो यहाँ पर बोला है कि क्या जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो ये पूरी क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये जो और इनके शेप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, मान लेते हैं कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, जैसे कि 200, और एक रूल होता है कि 2 का पावर m होना चाहिए, मतलब जिसका हर यानी कि हर कितना होना चाहिए, 2 का घात m या फिर 5 का घात m होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये 5 है, ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, 2 का घात m होना चाहिए या फिर 5 का घात m होना चाहिए या फिर 2 का घात m और 5 का घात m होना चाहिए। इस टाइप का होना चाहिए, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 200 का कर लेते हैं, इसको जब तोड़ेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे तो इसका कितना होगा, 100 होगा, फिर 2 50 दुगुने 100, फिर कितना से 2 25 दुगुने 50, फिर 5 5 25। इसका जब यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 का घात इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, मतलब 3 तो 2 है, मतलब 2 का घात 3 लिखेंगे, गुना 5 का घात क्या है, 2 है, तो 5 का घात 2 लिखेंगे। तो ये 2 का पावर m, ये जो लग रहा है ना कि 2 का घात m गुना 5 का घात m, मतलब ये दोनों 2 का घात 3 और 5 का घात 2, यानी 2 का पावर m और 5 का पावर m। इस प्रकार से जो होता है उसी को बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। ठीक है, तो आई होप इस तरह का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2/5 3/5 7/2। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसनीय अनावर्ती हो। ठीक है, 3 एग्जाम्पल देना, 3 संख्या लिखना है जिसका दशमलव प्रसार क्या, अनवसनीय अनावर्ती हो। तो सबसे पहले समझेंगे अनवसनीय अनावर्ती क्या है। तो अनवसनीय अनावर्ती उसको बोलेंगे जिसका कि 0 दशमलव के बाद कोई भी संख्या ऐसे बढ़ते जाता है, कोई भी संख्या जो बढ़ते जाता है जिसका कभी एंडिंग नहीं होता है, उसी को बोलेंगे अनवसनीय अनावर्ती। तो उसी तरह 3 एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल देंगे तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे। आप देखिए जैसे कि 3 एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि √2 को वैल्यू क्या आता है, 1.4142। ठीक है, इस टाइप के भी बढ़ते जाता कभी खत्म नहीं होता, और इसी को क्या बोलेंगे, अनवसनीय अनावर्ती। और अनवसनीय अनावर्ती उसी को बोलेंगे, इस अनवसनीय अनावर्ती को अपरिमेय संख्या ही बोला जाता है, और जबकि √2 भी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसी प्रकार √2 हुआ, √3 हुआ, √3 के 1.73। ठीक है, 732 समथिंग ऐसे ही कुछ होता है इसका भी। उसके बाद क्या, √7 हो गया, या फिर √5 हो गया। √5 क्या होता है, 2.236, ऐसे करके कुछ बढ़ते जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे, और इसको अनवसनीय अनावर्ती भी बोलेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोगों का कितना बोला, 3 संख्या लिखिए, 3 संख्या लिखना है, तो 3 संख्या हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा, जितने भी सारे जो रूट में होता है जिसका वैल्यू इसे बढ़ते जाता है। ठीक है, उसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, अनवसनीय अनावर्ती। उसी तरह एग्जाम्पल और बहुत भी सारे दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है।
तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अप्रमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये संख्या दिया 5/7 और 9/11 जो p/q के रूप में दिया है, इसके बीच का क्या 3 तो अलग अलग अप्रमेय संख्या निकालना, अप्रमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसके बीच का अप्रमेय संख्या निकालने के लिए यहाँ पर देखिए 5/7 है, 5/7 को क्या करेंगे, 7 से 5 को जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना 7 से, जब 7 से इसको करेंगे तो कितना होगा, सबसे पहले 0 से देंगे तो यहाँ पर 5 होगा, दशमलव देंगे यहाँ पर 0 आएगा, फिर साथ ही कितना होता है, 7 7 49 होता है, 10 से 9 जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, फिर दशमलव यहाँ पर 0 आएगा, फिर 7 के 7, 10 से 7 जाएगा तो यहाँ पर 3 होगा, फिर यहाँ पर दशमलव मतलब 0 आएगा, फिर 7 4 28, 28 होगा, 10 से 8 जाएगा 2 होगा, यहाँ पर इसेसफल 0 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव मतलब 0 आ जाएगा, फिर 7 दूगुने 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 दशमलव लगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 7 8 कितना होगा 56 हो जाएगा, 7 8 56, 10 से 4 जाएगा, 10 से 6 जाएगा, 4 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, दशमलव है मतलब फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 5 35 होगा, 35 से 40 से 35 घटेगा 5 होगा, यहाँ पर 5 हो गया, फिर 5 से फिर यहाँ पर दशमलव दिए, फिर यहाँ पर 0 आ गया, फिर जब 0 आ गया अब देखिए यही 5 यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर दशमलव का 0 बैठेगा, फिर 7 7 49 मतलब यही संख्या सब रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मतलब इसको क्या बोलेंगे कि 5/7 में क्या होगा 0.4 ठीक है, 7 1 4 2 8 5 ये संख्या जो कि हम लोग इस सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला जो 5/7 का वैल्यू हम लोग को याद भी हो गया होगा, जो कि वैल्यू 2 निकाले थे, तो यही वाला संख्या सब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 5/7 का वैल्यू, उसी प्रकार 9/11 का भी निकालेंगे क्योंकि इसके बीच का बोला है। ठीक है, तो 9/11 का क्या होगा, जब 11 से देंगे किसको, 9 को देंगे, यहाँ पर 0 दिए तो यहाँ पर 0 होगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव दिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 11 8 कितना होगा, 11 8 88 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच गया, फिर ये क्या आ जाएगा सेसफल 0 इधर, उसके बाद यहाँ पर दशमलव मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 11 1 के 11 होगा, फिर यहाँ पर 9 आ गया, देखिए फिर से 9 आ गया, फिर यहाँ पर दशमलव दिए, दशमलव मतलब 0 हो जाएगा, फिर 11 8 है, यहाँ पर 88 हो जाएगा, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पर दशमलव है मतलब 0 आ जाएगा, फिर 11 1 के 11, फिर 10 से 1 जाएगा 9 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 9 मतलब 0 के बाद 81 ही आते जा रहा है, तो 9/11 बराबर कितना लिखेंगे 0.81 यही संख्या सब रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तब देखिए इन दोनों के बीच अभी क्या देखेंगे, ये जो 5/7 बराबर कितना है 0.7 1 4 2 8 5 हो रहा है, यही संख्या रिपीट हो रहा है, और 9/11 में कितना 0.81 यही संख्या सब रिपीट हो रहा है। तो बोला कि इन दोनों के बीच 3 अलग अलग अप्रमेय संख्या लिखना है, तो इसके बीच लिखना है, तो इसके बीच लिखना है, इसके बीच क्या क्या आएगा, देखिए 7 है। ठीक है, ये कितना है 0.81 है, 0.71 है। अब 71 और 81 के बीच में आप बहुत सारा ऐसे संख्या आएगा जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक हो जाएगा इसे 0.71 है, तो 71 के बाद क्या आता है 72 73, तो हम लोग लेते हैं 73। ठीक है, 0.73। ठीक है, उसी प्रकार से मतलब जो भी संख्या सब आएगा 73 करके, उसके बाद दूसरा नंबर लेंगे 0.7, मान लेते हैं 75 के बाद इधर जितना भी संख्या आएगा उसके बाद 0.79। ठीक है, उसी तरह से मतलब 71 और 81 के बीच में जितना सारा संख्या है मतलब किसी 3 को लिखना है, तो हम लोग को 3 लिख लिए। ठीक है, 0.73 करके ऐसे करके। ठीक है, तो उसी प्रकार और भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो, लेकिन हम लोग को निकालना है 3, तो हम लोग 3 लिख लिए। ठीक है, तो इसी टाइप का इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अप्रमेय है। ये जो क्वेश्चन दिया 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अप्रमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, √23 है। ठीक है, √23 आप देखिए √23 है, अब इसको तो हम लोग तोड़ नहीं सकते √23 को। ठीक है, तो जिसको जो रूट में रहता है जिसको तोड़ नहीं सकते उसको क्या बोला जाता है, उसको अप्रमेय संख्या बोला जाता है। ठीक है, तो उसको अप्रमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद क्या √25 225 है। अब देखिए 225 है, तो 225 का हम लोग 15 × 15 लिख सकते हैं, यानी कि 15 के स्क्वायर 225 होता है। और जब 2 15 उसमें से 1 15 बाहर निकलेगा, और जब 15 बाहर निकलेगी क्या p/q के रूप में, मतलब 15 के नीचे 1 है, तो ये p/q के रूप में इसको बोल सकते हैं। और जब ये p/q के रूप में है तो इसको क्या परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या,
ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ जाएगा, परिमेय। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पहला इंट्रोडक्शन में पढ़े 0.3796 है, मतलब कि ई पूरा पूरी इसके ई क्या है 0.3796 है, मतलब इसके आगे तो कोई संख्या नहीं है, और जो संख्या से पूरा पूरी मतलब भाग जाता है। ठीक है, जो मतलब क्या हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है, उसको शांत बोला जाता है। ठीक है, और जिसको जो शांत होता है उसी को क्या कहा जाता है, इसको जब दशमलव हटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, जिसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, इसको परिमेय संख्या। जो शांत होता है वो परिमेय संख्या होता है। अगर यहाँ से अगर हम दशमलव हटाए तो 4 ठो 0 है, तो नीचे एक के बाद 4 ठो 0 लगा सकते हैं, उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 7.478 ठीक है, इस प्रकार से संख्या सब है 478। तब देखिए यहाँ पर क्या है, 7.478 के क्या ऊपर में डैश है, डैश यानी कि यही संख्या सब रिपीट होता जा रहा है, और जो संख्या सब रिपीट होता है उसको क्या बोला जाता है, अन्वसानी आवर्ती बोला जाता है। अन्वसानी आवर्ती को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। उसी प्रकार से ये भी जैसे कि परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया, और ये अपरिमेय संख्या, इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1 क्या है 101, फिर 001, फिर 001, फिर 401। ठीक है, उसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है। देखिए ये संख्या सब बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा कि इसके आगे आने वाला संख्या क्या है, मतलब ये बढ़ते जा रहा है। बहुत ऐसी संख्या जो बढ़ते जाता है उसको क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो बढ़ते जाता है, जिसका कभी खत्म नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।